दे रहा था। इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी, महानगर अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी, जिलाध्यक्ष विनय प्रताप सिंह जी, पूर्व सांसद श्रीमती रीना चौधरी जी, श्री वीरेंद्र तिवारी जी, यूपी रेरा अपीलिएट ट्रिब्यूनल के सदस्य श्री रामेश्वर सिंह जी, कुलपति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय प्रोफेसर अमरपाल सिंह जी और इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक, संयोजक, इसके रचनाकार, इसके शिल्पकार सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध लोकप्रिय विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी और सरोजनी नगर से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज का एक कार्यक्रम देख करके मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई है कि कोई विधायक जमीनी धरातल पर उतर करके इतनी गहराई के साथ जनता जनार्दन की सेवा के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रहा है। सचमुच ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है और लोकतंत्र इसी से मजबूत होता है। इस पूरे कार्यक्रम के लिए मैं सबसे पहले सरोजनी नगर की जनता का अभिनंदन करता हूं, क्योंकि 3 वर्ष पहले आपने आज ही के दिन डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी को अपना विधायक चुना था। याद करिए, 10 मार्च 2022 की तिथि। इन 3 वर्षों में हम लोग यदा कदा इस विधानसभा क्षेत्र में आते थे, समाचार पत्रों में डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी की गतिविधियों को जानते थे, पढ़ते थे, यहां के विकास की योजनाओं को उनके द्वारा शासन में पहुंचाया जाता था और शासन से स्वीकृति ली जाती थी। लेकिन सरोजनी नगर विधानसभा भी इतना भव्य और दिव्य तरीके से आगे बढ़ सकता है। आज यहां की प्रदर्शनी देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा और अच्छा इसलिए भी लगा क्योंकि आज रंग भरी एकादशी भी है। सभी देव मंदिरों में सभी देव विग्रहों के साथ होली खेली जा रही है और राजेश्वर सिंह जी ने पूरी सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र को इस होली के रंग के साथ विकास की योजनाओं का एक तमगा चढ़ा करके और भी सुहावना बना दिया है। बहनों और भाइयों, 32,000 करोड़ रुपए की
परियोजनाएं या तो सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत हुई है, जमीन पर उतर करके लोग उसका लाभ ले रहे हैं या चल रही है। 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का 1200 करोड़ रुपए का हम लोग एक नया कन्वेंशन सेंटर, जहां पर 10,000 लोग इससे भी भव्य ऑडिटोरियम में एक साथ बैठ करके कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं, वह भी हम लोग इसी सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में बनाने जा रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर भी इसी विधानसभा क्षेत्र में बन रहा है। उत्तर प्रदेश का पहला फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट जो किसी भी आपराधिक घटना में अपराधी को पकड़ने में बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है और सजा दिलाने में भूमिका का निर्वहन कर सकता है, उसका निर्माण भी इसी सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। और ऐसी पीजीआई जैसा चिकित्सा संस्थान अब तक तो उत्तर प्रदेश का था, लेकिन आने वाले समय में देश के सबसे अच्छे चिकित्सा संस्थान के रूप में उसको स्थापित करने के संकल्प के साथ डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य आगे बढ़ाया है, वह भी इसी सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में है। बहनों और भाइयों, मेरा यह मानना है, अगर जनप्रतिनिधि समर्पित भाव के साथ कार्य करता है, उसके मन में एक संवेदना है, तो बहुत कुछ कर सकता है। हां, यह सब करने के लिए किसी भी जनप्रतिनिधि को अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके परमार्थ के लिए अपने आप को समर्पित करना होगा, तब ये परिणाम आ सकता है, और मैंने आज सुबह ही हम लोगों की मंत्रिमंडल की बैठक हुई। मंत्रिमंडल की बैठक में हम लोग इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि 25 मार्च को सरकार को 8 वर्ष कार्य करते हुए हो जाएंगे, और उस समय हर जनपद में एक एग्जीबिशन लगनी है। एग्जीबिशन का नमूना और उसका मॉडल क्या हो सकता है, अभी हमने सोचा नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि जब मैं यहां आया तो मुझे उसके मॉडल की एक झलक यहां देखने को मिली। और अब तो मैं राजेश्वर सिंह जी, मैं ये कह सकता हूं कि मैं इसको अब जनपद ही नहीं, अब के हर विधानसभा क्षेत्र में मैं इसको लागू करूंगा कि हर विधानसभा क्षेत्र में वहां की विकास की योजनाओं के साथ ऐसी एग्जीबिशन लगनी चाहिए। जनता जनार्दन को ऐसे ही आमंत्रित करना चाहिए, योजनाओं का लाभ उन्हें ऐसे ही प्रदान करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे सही मायने में लोकतंत्र की झलक दिखाई देने लगे। देखिए, यहां पे दोनों काम उन्होंने किए हैं, क्योंकि जब डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया, उनकी छवि एक नौकरशाह की थी, एक पुलिस अधिकारी की थी, ईडी के एक अधिकारी की थी। अक्सर होता है कि जब कोई अधिकारी बन जाता है तो जनता से उसके संवाद कम हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने इतनी मुखरता के साथ जनता जनार्दन के साथ अपना संवाद बनाया, जितनी तत्परता के साथ सेवा के लिए समर्पित रहे, संगठन और सरकार के साथ समन्वय बनाया,
जनता जनार्दन की सेवा के लिए सरकार की योजनाओं का लाभ लिया, सीएसआर की योजनाओं को उन तक पहुंचाने का काम किया और अपने स्तर पर भी एक नए अभिनव प्रयास करते हुए जितने बड़े पैमाने पर जनता जनार्दन को वह बेटियां हो, मेधावी छात्र छात्राएं हो, महिलाएं हो या फिर समाज के प्रत्येक तबके के लोगों के लिए उन्होंने जिस प्रतिबद्धता के साथ काम किया है, सचमुच एक योग्य और आदर्श जनप्रतिनिधि को इसी समर्पण भाव के साथ काम करना चाहिए। यही समर्पण भाव जनप्रतिनिधि के मन में रहेगा तो आम जन का लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव बना रहेगा और लोकतंत्र हमारा मजबूत है तो फिर आम जन की सुनवाई से कोई ताकत रोक नहीं सकता, उसको न्याय जरूर मिलेगा। बहनों और भाइयों, आपने बदलते हुए सरोजनी नगर को देखा है। विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं आ रही है, हाईवे बन रहे हैं, मेट्रो का विस्तार हो रहा है, एयरपोर्ट आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ अत्याधुनिक एयरपोर्ट बन चुका है, डिफेंस कॉरिडोर आ रहा है, एरोस्पेस सिटी के रूप में इसकी पहचान हो रही है और अब तो यही सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के साथ साथ उसका सेंटर भी इसी सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में बनने वाला है और एक एआई बेस्ड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डाटा सेंटर की स्थापना भी हम लोग बहुत शीघ्र लगभग जुलाई में इसी सरोजनी नगर में उसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, विकास की एक सोच होती है और याद करना, जो लोग जातिवाद की राजनीति को आगे बढ़ाते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं, उन लोगों के लिए सबसे बड़ा सबक सनातन धर्म के सबसे बड़े आयोजन और दुनिया की मानवता का सबसे बड़ा समागम जो बना था, अभी प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन बना था। देश और दुनिया के 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु एक साथ एक त्रिवेणी में आकर के आस्था की पवित्र डुबकी लगाए। न जाति का भेद था, न क्षेत्र का भेद था, न भाषा का भेद था, न रूप और रंग का भेद था। सारे लोग एक घाट पे जाकर के, संगम में जाकर के डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बनते थे और इसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। हमें हर विधानसभा क्षेत्र को इस मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। हर एक जनप्रतिनिधि को इसी प्रतिबद्धता के साथ काम करना चाहिए और ये प्रतिबद्धता रहेगी तो बहनों और भाइयों फिर कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। आज तो सरकार प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रही है। 1 करोड़ 4 लाख से अधिक गरीबों को, निराश्रित महिला, वृद्धजन, दिव्यांगजन को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ दे रही है। अकेले उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 56 लाख गरीबों को एक मकान मिल गए हैं और इस बार के बजट में हमने घोषणा की है कि अगले 2 वर्ष में उत्तर प्रदेश से गरीबी को पूरी तरह समाप्त करके हर गरीब के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम करेंगे। जिसके पास मकान नहीं उसको मकान देंगे, जिसके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं उसको आयुष्मान का कार्ड देंगे, जिसको पेंशन नहीं मिलती उसको पेंशन दिलाएंगे, जिसके पास रोजगार नहीं उसको रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन कोई गरीब नहीं रहेगा बल्कि गरीबी रेखा से ऊपर उठ करके स्वावलंबन का जीवन यापन कर सके, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है।
और इसके लिए केंद्र और प्रदेश सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में लगातार कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, महाकुंभ का संदेश एकता का संदेश है। महाकुंभ का एक संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा यह देश, एकता से ही सुरक्षित रहेगा यह देश। और एकता के उस संदेश को घर घर तक पहुंचाना, गांव गांव तक पहुंचाना। जब एक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, देश अखंड रहेगा, विकास चारों ओर पहुंचेगा, हर एक चेहरे पर खुशहाली आएगी और भारत विकसित भारत बनेगा। भारत दुनिया की एक ताकत बन करके पूरी दुनिया को भी मार्गदर्शन करेगा। और ये बड़ा कार्य आज यहां पर राजेश्वर सिंह जी ने किया है। जिन महिलाओं के पास कोई कार्य नहीं, उन्हें सिलाई मशीन, जिन नौजवानों के पास कोई कार्य नहीं, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट के सेंटर चला करके कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से उनका कहीं ना कहीं प्लेसमेंट कराने की व्यवस्था। मेधावी छात्र हैं, उनके लिए किसी को साइकिल देना, किसी को कंप्यूटर देना, अलग स्पोर्ट्स यूथ क्लब बना करके उन्हें स्पोर्ट्स के किट उपलब्ध करवाने की कार्रवाई के साथ जोड़ना, ये अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। और उसी कार्यक्रम की श्रृंखला में आज मुझे रंगभरी एकादशी के दिन सरोजनी नगर संवाद के इस कार्यक्रम के साथ आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं एक बार फिर से सरोजनी नगर की जनता जनार्दन को नमन करते हुए उन्हें बधाई देता हूं एक योग्य जनप्रतिनिधि चुनने के लिए। राजेश्वर सिंह जी को इतनी योजनाओं को सरोजनी नगर में लाने के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देते हुए आप सभी को होली की मंगलमय शुभकामनाएं भी देता हूं। होली सौहार्द का पर्व है, अपने मतभेदों को भुलाने का पर्व है, एकता के सूत्र में जोड़ने का पर्व है। महाकुंभ के संदेश को होली के रंग से रंग करके घर घर पहुंचाने का संदेश है। और उस संदेश के लिए आपको हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। योगी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। आखिर में उन्होंने होली की शुभकामनाएं दी और ये भी बताया कि एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे और विकास जो है वो चारों तरफ फैल रहा है। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और एआईसीसी महासचिव भूपेश बघेल के घर ईडी ने छापेमारी की।